हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी का नाम है स्पाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए देर ना करके मूवी स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने कुछ स्पाई ऑफिसर खालिद नाम के आतंकवादी को मारने के लिए भेजते हैं और वो लोग उसे मार भी देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही खालिद एक वीडियो में पीएम के पास आता है जिसमें वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न गिफ्ट तैयार करके रखा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये देखकर इंडियन चीफ पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं कि ये जिंदा कैसे है। तभी हमें जय को दिखाया जाता है। जयेश राव ऑफिसर होता है, उसके पास चीफ का कॉल आता है। वो जो हेडक्वार्टर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर चीफ बताता है कि ये खालिद खान एक सप्लायर है, बहुत सारी गन इंडिया में सप्लाई करता है, जिसके कारण इंडिया में खतरे का राहुल बना हुआ है और अभी उसके अकाउंट में बहुत सारे बिटकॉइंस ट्रांसफर हुए हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। उसके बाद जय खालिद की पूरी अकाउंट डिटेल चेक करता है तो उसे पता चलता है खालिद खान ना कहीं इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करने की सोच रहा है और खालिद के अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सभी नेपाल से हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मिलने का चांस भी वहीं पर है। इसलिए जय काठमांडू नेपाल के लिए रवाना हो जाता है। जाते वक्त रास्ते में उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, जिसके बाद कहानी 5 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जय अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और बोलता है कि वो सिंगल ही मरेगा। लेकिन उसको एक लड़की दिखती है जिसको कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं, तो जय उस लड़की को बचाने जाता है। फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वो अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर इन लोगों में प्यार बढ़ने लगता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और फिर एक दिन ऐश्वर्या बोलती है कि उसको अपने हॉस्टल में नहीं रहना, वो चाहती है कि वो लोग दोनों एक साथ रहे लिव इन रिलेशनशिप में। लेकिन ऐश्वर्या के इरादे तो कुछ और ही थे। फिर कुछ दिनों बाद ऐश्वर्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जब दिन बीतने लगते हैं तो एक दिन ऐश्वर्या उसके घर में से एक जने को मार देती है, क्योंकि वो उसका मिशन था, और बोलती है कि मैं राव एजेंट हूँ, मेरा नाम वैष्णवी है। और ये भी बोलती है कि तुम चोमू लोग कैसे एजेंट बन जाते हो, एक लड़की के चक्कर में पड़ गए। फिर सीन शिफ्ट होता है। जय किसी से लड़ रहा होता है लेकिन उसको किसी ने पीछे से कोई मार देता है, लेकिन उसको बचाने के लिए वैष्णवी आती है। इसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। अब रात को ये लोग एक ही जगह पर बैठे होते हैं और जय अपने में ही। इसके बाद वैष्णवी जय के पास आकर बोलती है कि वो मेरा एक मिशन था और ये भी मेरा एक मिशन है, हमारे साथ क्या हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन जय बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। इसके बाद जय को चीफ इंडिया बुलाता है और वो उसे बताता है कि तुम जब अपने मिशन में थे तो सुभाष चंद्र बोस की इम्पोर्टेंट फाइल चोरी हो चुकी थी। मुझे लगता है कि खालिद के आदमी ने ही चुराई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा उस फाइल का। एक लेडी ऑफिसर आके कहती है कि खालिद अभी जॉर्डन में है। चीफ बोलता है कि अब हमारा पूरा इतिहास तुम्हारे हाथ में है। जिसके बाद जय जॉर्डन के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ वो खालिद को मारने की प्लानिंग करने लगता है और उसकी गाड़ी के पीछा करता है। और खालिद एकदम जय की गन पॉइंट के सामने होता है, लेकिन गलती से गोली जाकर खालिद के एक आदमी को लग जाती है। ये देखकर खालिद वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जय उस आदमी को पूछताछ और टॉर्चर करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर उसको जय के एक रस्सी से बांध देता है, लेकिन वो रात को वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी जय और उसकी पार्टनर उसका पीछा करने लगते हैं। उसी समय चीफ भी आ जाता है। वो आदमी चीफ के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, तभी जय उसे शूट कर देता है। जिसके बाद जय उस आदमी की मोबाइल से सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है और उसे खालिद की नई लोकेशन भी मिल जाती है जो इंडिया की है, जो बोलता है कि मैं इस बार तो उसे पकड़ कर ही रहूंगा। हम खालिद को देखते हैं जो कि एक वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री के पास भेजता है और बोलता है कि मैं इंडिया आ चुका हूँ। हम जय को देखते हैं जो कि खालिद को पकड़ने के लिए उस लोकेशन पर अपने पार्टनर के साथ जाता है, जहाँ काफी सारी लड़ाई देखने को मिलती है। आखिर में खालिद के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि मैं खालिद नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट हूँ। तभी जय रूम में एक फोटो दिखाता है जिसमें खालिद के साथ एक लड़की और एक आदमी होता है। उसके बाद जय अपनी टीम के साथ उस लड़की के घर जाता है और उससे पूछताछ करता है, तो वो लड़की बताती है कि मेरे अब्बू अब्दुल खान एक डॉक्टर है और खालिद के अच्छे दोस्त है। वो दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन रेपुटेशन खालिद की थी, वो मेरे अब्बू की नहीं थी। इसलिए मेरे अब्बू ने खालिद की रेपुटेशन को हासिल करने का प्लान बनाया। फिर वहाँ इंडिया के लिए जासूस बन गए और इंडियन एजेंट के साथ मिलकर उन्होंने खालिद को मरवा दिया और फिर इंडिया को बर्बाद करने की प्लानिंग शुरू कर असली खालिद को कब का मर चुका है। अब तो सिर्फ अब्बू उसका मास्क अलग अलग लोगों पर लगाकर यूज करते हैं। ये सब जान जाने के बाद जय अपना प्लान बताता है
और एक वीडियो बनाता है जिसमें वो ऐसा दिखाता है कि वो खालिद के साथ मिल चुका है। ये वीडियो जब उस लड़की के अब्बू अब्दुल देखता है तो इसकी सच्चाई जानने के लिए वो अपना एक आदमी को कॉल करता है और इस तरह उसका फोन स्विच ऑन होता है और जैसे ही फोन ऑन होता है उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। उसके बाद जय उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर हमें काफी लंबी फाइट देखने को मिलती है और आखिर में जय अब्दुल और सभी को मारकर सुभाष चंद्र बोस की फाइल लेकर वापस आ जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री सभी को मेडल देते हैं और तभी जय अपने पार्टनर को बताता है कि हमें नए मिशन के लिए रवाना होना है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।